देखिए, जून 92 का समय है। ये बात कैबिनेट पे आई कि ये जो कुछ लोग बाबरी मस्जिद में वहां गड़बड़ करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। हमने नरसिम्हा राव जी से बहुत गुजारिश की। हमने कहा आपके लोग हर पार्टी में होते हैं और प्राइम मिनिस्टर को मिलते भी हैं, आप उनसे बात कीजिए। मेरा मतलब यह है, हिंदू संगठन के जितने भी लोग उसमें शामिल थे, हमने कहा उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको ये कहिए कि ये जो मसले हैं ये किसी अदालत के जरिए हल नहीं होते हैं। ऐसे मसले बहुत ही संजीदा होते हैं और ये आपसी बातचीत के जरिए ही हल हो सकते हैं। जी। नरसिम्हा राव जी ने इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने दूसरे दिन से कुछ लोगों के साथ बात शुरू की। जी। बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मैं यूपी का टूर कर रहा था, गोरखपुर गया था और बाकी और किसी जगह मेरे साथ मोहसिना की दवाई जी भी थी। हमने 3-4 जगह जलसे किए। 1-2 जलसे में हम गए, वहां मुसलमान काफी 30-40 हजार लोग मौजूद थे। जी। और जो ही एक जीप आई, हमारा कांग्रेस का एक एमएलए था, उसके साथ पुलिस के 3-4 आदमी थे, उनके अंगरक्षक। तो जो ही वहां पहुंचे तो वहां गड़बड़ ये बची थी, जितने भी लोग हैं 40-50 हजार, वो खड़े हुए और पीछे चले गए, घबराए इतने। हमने सबको नीचे बिठाया। मैंने कहा क्या बात है? जब उन्होंने देखा एक कांग्रेस का एमएलए ही है, वो आ गए बैठे। इससे मुझे दिखाई दिया कि लोगों में काफी दहशत है। ये कोई 20 या 21 का है। 21 इस दहशत के बारे में नरसिम्हा राव का कोई इल्म नहीं था, उनको कोई जानकारी नहीं थी, या जानकर अनजान बने हुए थे वो? मैं आपको बताऊं, नरसिम्हा राव के पर मैं भी बात करता हूं। उसके बाद हम जम्मू ये वहां पहुंचे, लखनऊ में एनडी तिवारी साहब से मैं मिला। उन्होंने मुझे अलहदा कमरे में ले लिया। उन्होंने कहा ये कल्याण सिंह जी हैं, वो मेरे हमसायगी में उनका मकान है, ये उनका प्राइवेट मकान है। वो अपने मकान का रंग वगैरह कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और ऐसे पता चला है कि 6 दिसंबर के बाद ही इमीडिएटली वो यहां शिफ्ट करेंगे। जी। मैंने कहा आपको किसने बताया? उन्होंने कहा मुझे बताया गया है कि ये बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने पर लगे हैं और ध्वंस होने के बाद ही वो इमीडिएटली इस्तीफा दे देंगे और यहां आ जाएंगे। तो ये बात आपने नरसिम्हा राव साहब को बताई थी, फतेहदार साहब? आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना। इन्होंने एनडी तिवारी साहब ने मुझे बताया कि आप दिल्ली जा रहे हैं, नरसिम्हा राव जी से बात कीजिए। मैंने कहा मैं भी बात कराऊंगा, आप भी बात कीजिए। दिल्ली आकर मैंने नरसिम्हा राव जी से कहा, मैंने कहा तिवारी जी ने मुझे ऐसा कहा है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। आपको उत्तर प्रदेश पे सरकार को भंग करना होगा और भागदौड़ अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब तक ना आप वो करेंगे तब तक वहां अमन कायम नहीं रह सकता है। उन्होंने बात सुनी, लेकिन क्यों नहीं सुनी आपकी बात? फतेहदार साहब, क्या एक ये आरोप भी लगता है नरसिम्हा राव साहब पर कि वो बीजेपी के कुछ नेताओं, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी को वो गुरु कहते थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब उन्हें गुरुओं के गुरु यानी कि गुरु घंटाल कहा करते थे। क्या वो नजदीकी भी कहीं आड़े आ रही थी कार्रवाई करने में? देखिए, वो किसको नजदीक समझते थे, किसको दूर समझते थे, इससे मुझे गरज नहीं। लेकिन जो उन्होंने कार्रवाई की उससे अंदाजा दिखाई देता है कि उनका मन कहां काम कर रहा था। जगदंबिका पाल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, तो क्या गलत किया लिब्राहान कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है कि बिल्कुल क्लीन चिट दे दी? कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव तो जिम्मेदार थे ही, उस वक्त के एक मंत्री, उनके करीबी बता रहे हैं ये बात, और साथ ही साथ सरकार की भी तो जिम्मेदारी बननी चाहिए थी। सब पर एक तरह से सब बातों को पर्दे के पीछे डाल दिया लिब्राहान साहब ने।